आप सभी को बहुत सारे पावन स्नेह के साथ नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आजकल यूट्यूब का बहुत ज़माना है और हम सब लोग यूट्यूब देखते हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स बन गए हैं। अच्छी बात है, उससे वो इनकम भी कर रहे हैं। लेकिन एक जो गलत बात वो करते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन सब लोगों को देकर, वो बिल्कुल गलत चीज़ है। कल मैंने एक यूट्यूबर को सुना जो कि इस तरह की बहुत सारी बातें करती हैं और उन पर वीडियो बनाती हैं। सब लोग उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं और मैंने उसको सुनने के बाद ये महसूस किया कि वो जो भी चीज़ बता रही है वो बहुत ज़्यादा गलत है। और मेरे साथ साथ वहाँ पर कई कमेंट्स और भी थे जिनसे पता लग रहा था कि उन लोगों को भी, मतलब मेरे अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो ये मानते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उस यूट्यूबर्स का कहना था कि हमारे बच्चों के जो कपड़े होते हैं, जो बच्चे नहीं पहनते या पुराने हो गए हैं, उन्हें आप किसी को दें नहीं। इससे नेगेटिव वाइब्रेशन उन बच्चों को, आपके बच्चों में आ जाएगी। और उनका ये सुझाव था कि आपके बच्चों के पुराने कपड़े हैं, उनको 3 दिन आप धूप दिखाइए, उसके बाद एक पोटली में बांधिए और किसी बड़े डस्टबिन में जा कर के उसको डाल आइए। मुझे कोई ये बताए या आप लोग नहीं बताएं तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि बहुत सारे कपड़े अपने बच्चे के, मतलब आप बांध कर डस्टबिन में कैसे डाल सकते हैं? पॉसिबल है किसी भी माँ के लिए या फादर के लिए कि आप अपने बच्चे के कपड़े, पुराने कपड़े लें, उसको बांधें, उसको डस्टबिन में डालें? मेरे ख्याल से ये बहुत ही अनुचित तरीका होगा अपने बच्चों के कपड़ों के साथ। इससे अच्छा ये है ना कि अगर आप सोचते हैं कि आपके बच्चों के शरीर की जो वाइब्रेशन है या जैसा भी वो बता रही थी, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं तो कई बार बहुत सारे कपड़े मैंने उन लोगों को दिया है जिनको ज़रूरत होती है, जिनके पास नहीं होते हैं। झुग्गी झोपड़ी बहुत बनी होती हैं हर सिटी में, बाहर की साइड, या कई बार आपके घर के बाहर भी कुछ बच्चे घूम रहे होते हैं, आते हैं मांगने के लिए, उन्हें आप दे सकते हैं। तो उनको 3 बार धूप लगा के देने से अच्छा ये है ना कि आप उनको अच्छी तरह वॉश करके, अगर वो कहीं से फटे हुए हैं, किसी में अगर उधर कहीं से उधड़ रहे हैं, किसी के बटन्स नहीं हैं, उनको अच्छी तरह प्रिपेयर करके उन कपड़ों को पहनने लायक बनाकर, अगर मान लीजिए कहीं से उधड़ रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को आप देते हैं ज़रूरी नहीं उनके पास सिलाई मशीन हो, सुई धागा हो, या वो उनको दुरुस्त कर सकें। तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने उन बच्चों के जो पुराने कपड़े हैं उनको अच्छी तरह धोकर वॉश करके और उनको दे दो। इसमें कहाँ कोई हो रही है, कौन सी नज़र लग रही है, कौन सा आपका बच्चा ऐसा हो रहा है, देने की आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए। आप उनको दे कर के एक अच्छा काम कर रहे हो। फेंकने से क्या होगा? फेंकने से वो, अगर आपने डस्टबिन में डाल दिया, मान लीजिए उसके ऊपर किसी ने और गंदगी डाल दी, सब्जी डाल दी, कूड़ा डाल दिया अपने घर का, तो वो सारे कपड़े चले गए ना, बेकार चले गए आपकी। कहाँ आप एक पूरी फैमिली को मदद करते हैं, कहाँ वो किसी बच्चे के काम आते और कहाँ वो बिल्कुल ख़राब हो गए। आपको लगता है ये सही बात है, ये उचित बात है कि आप अपने बच्चे के कपड़ों को बांध के फेंक दो? आप उनके लिए, वो बोल रही है लंगोट वगैरह जो होती हैं, डायपर्स होते हैं जो बहुत छोटे बच्चों के होते हैं, उनको आप 7 या 11 बार काटिए और फिर उनको फेंक दीजिए। उनके साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर नहीं देना चाहते, आप डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कोई और उपाय सोच सकते हैं, ना कि काट करके उनको ऐसे फेंकने का। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा अभिप्राय होगा, कोई ऐसी चीज़, मतलब क्या सोच के कोई ऐसा कर सकता है? मतलब इतनी गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देकर भ्रांति फैला रहे हैं, समाज में गलत अफवाह फैला रहे हैं। अगर इस तरह सब लोग सोचने लग जाएंगे तो बेचारे गरीब लोग, कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कपड़े नहीं खरीद सकते, फटे हाल रहते हैं, उनको कोई पुराने कपड़े देगा ही नहीं अपने बच्चों के। तो सोचने की बात है कि आप क्या कह रहे हैं समाज को। उसमें कई लोगों के इतने कमेंट्स थे, कई लेडीज़ डर गई हैं सुन कर के कि अगर, अरे हमने तो ऐसा कर दिया है, हमने तो अपने बच्चे के कपड़े दे दिए हैं, अब हमारे बच्चों के संग क्या होगा। ये अफवाह नहीं है तो क्या है? आपने अपने यूट्यूब के लिए एक इन्फॉर्मेशन ली, अपना एक रिकॉर्ड किया और वहाँ पे भेज दिया, लेकिन आपको पता है इससे कितनी लेडीज़, कितनी ज़्यादा लेडीज़ इससे डर गई, जिन्होंने बच्चों को कपड़े, अपने बच्चों के कपड़े लोगों को दिए हैं, छोटे बच्चों को दिए हैं, पहनने के लिए दिए हैं, तो वो इतना डर गई, उन्होंने इतने कमेंट्स लिख रखे थे।
मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, आप वीडियो बनाइए, लोगों को इन्फॉर्मेशन दीजिए, पर अच्छी इन्फॉर्मेशन दीजिए, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दीजिए। इस तरह की इन्फॉर्मेशन देकर के आप समाज में गलत बात नहीं फैलाइए। इस तरह तो कोई अपने बच्चों के या कोई पुराने कपड़े डोनेट ही नहीं करेगा, और वो कपड़े सब ऐसे ही रद्दी में, ऐसे कचरे में जाते रहेंगे। ये कहाँ का मतलब, कौन सा फार्मूला अपना के आपने ये सब बातें कही। मैंने और बहुत सारी लेडीज़ ने, और शुरू से आज तक मैंने तो यही देखा है हमारे घर में भी, कि जब भी पुराने कपड़े होते हैं तो घर में कोई काम करने वाला होता है, कोई मज़दूर होता है, कोई भिखारी होता है, या कोई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे होते हैं जिनके तन पे कपड़े अच्छी तरह कपड़े भी नहीं होते हैं, कभी ऊपर का पहना होता है, कभी नीचे का पहना होता है, फटे चिथड़े लटका के घूम रहे होते हैं। उन बच्चों को अगर आप अपने बच्चों के कपड़े देंगे तो वो दुआ मिलेगी, या आपके बच्चों को नज़र लगेगी, आपके बच्चे बीमार होंगे। एक छोटी सी बात है, इतना दिमाग हम सब में भी है, हम सोच सकते हैं। अगर आपकी भावनाएं अच्छी हैं तो आप, और आपके दुश्मन क्यों होंगे, क्यों आपके बच्चे के कपड़ों से कोई टोना टुटका करेगा, क्या मिल जाएगा उसको ऐसा करके। मुझे नहीं लगता कि जब हम कोई काम अच्छी नीयत से करते हैं तो भगवान हमारे साथ कुछ बुरा करता है। इसलिए अपनी नीयत साफ़ रखिए, दूसरों के लिए दया रखिए। अपने बच्चे के कपड़ों को अगर आपको देना है, आप धो करके आराम से दीजिए, बिना किसी डर के। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपके बच्चों के कपड़ों के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। आपकी नीयत साफ़ है तो ऊपर भगवान की मेहरबानी आप पर ज़रूर होगी, और आपके बच्चे हमेशा सुरक्षित और सेफ़ रहेंगे, बल्कि उनको दुआएं मिलेंगी, जो कि ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। बस इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सी यू।